लू क्यानकून का बेटा लू चेंग। हवेली में आया हूं। लू क्यानकून के बेटे, तुम बदला लेने आए हो। उस समय तुम्हारे पिता ने खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कहा था। मैंने सिर्फ 5 मूव्स में उसे हरा दिया। तुम कितने मूव्स में हारोगे? तीन मूव्स। 3 उंगलियां। मैं तुम्हारी जान ले सकता हूं। दुनिया भर के मार्शल आर्ट चैंपियन मेरी हवेली में इकट्ठे हुए हैं, महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने। नादान बच्चे, अभी भी हिम्मत कर रहे हो? तुम डब्ल्यू परिवार के मुखिया को मारने आए हो। तुमने हजारों चीनी मजदूरों को अमेरिका भेजा, रेलवे बनाने के लिए उसका सिर काटकर। तुम्हें तोहफे में दिया जाएगा। शुक्रिया। अरे, तुम अभी भी यह धोखेबाजी कर रहे हो। तुम जानवर से भी बदतर हो। एक उंगली, आकाश और धरती को कैद करो। महान बंजर, कैद करने वाली उंगली। लू परिवार का खोया हुआ दुर्लभ कौशल तुमने सीख लिया। 2 उंगलियां, पहाड़ और नदियों को तोड़ो। तीन उंगलियां। मैं हार मानता हूं। मैं हार मानता हूं। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं। कृपया मुझे छोड़ दे। तुम्हें छोड़ दिया? हाँ, शर्तें रखो। मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। बस मुझे जीने दो। तुम्हें छोड़ना आसान है। मेरे पिता की जान वापस लाओ। मां, मैंने पिता का बदला ले लिया। अब मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हूं। मां, मां, तुम कैसी हो? यह किसने किया? जल्दी बताओ, यह सब किसने किया? चेंगेर, तुम मेरी बात सुनो। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ होना सिर्फ एक खाली खिताब है। तुम्हारे पिता की मौत इस खाली खिताब को पाने की राह में हुई। मां, अलग है। मैंने पिता का बदला ले लिया। मैं उनसे ज्यादा ताकतवर हूं। जल्दी बताओ, यह सब किसने किया? मां नहीं चाहती कि तुम वही गलती दोहराओ। सब कुछ मेरे साथ खत्म हो जाए। बस यही समाप्त। मां, उत्तरी राजधानी के वायु परिवार की बेटी ने मुझे हाँ कर दी है। वह तुमसे शादी करने को तैयार है। तुम शादी का कागज और यह पेंडेंट लेकर उत्तर की राजधानी जाओ और उससे शादी कर लो। याद रखना, शादी के बाद तुम्हें फिर से हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना है। मेरे साथ हुई त्रासदी को दोहराओ मत। तुम अभी जवान हो। तुम अपनी पत्नी के साथ फिर से शुरुआत कर सकते हो। मां, मां,
यह आखिर किसने किया? हम सभी सम्मानित लोग हैं, हमें इतनी देर क्यों इंतजार करवाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही नहीं है। आधे घंटे से कोई नहीं आया। मैं वाकई हैरान हूँ। मुझे नहीं पता वह किसका इंतजार कर रही है। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बुरा व्यवहार है। बहुत ज्यादा हो गया। आ गई, आ गई, बाहर आ रही है। ये दिखने में भी कुछ खास नहीं है। हमें इतनी देर इंतजार करवाया। ये कौन है? हमें लेकर आया। चुप रहो। सुनो, तुम सभी मेरी गृहिणी के साथ शादी के वादे में बंधे हो, लेकिन पति सिर्फ एक ही हो सकता है। जो कोई भी मेरी गृहिणी की शर्तों को मानेगा, वही हमारे यू परिवार का दामाद बनेगा। ये क्या है? शादी से पहले का वादा पत्र? शादी का समय सिर्फ 3 साल का है। एक दूसरे को छू नहीं सकते, पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते। 3 साल के अनुबंध के बाद 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी, पैसे दिए जाएंगे। ये तो नकली शादी है, छूने नहीं देंगे। मैं तुम्हें क्यों शादी करूं? हाँ बिल्कुल, ये क्या माजरा है? हमें क्या समझा जा रहा है? हम जैसे बड़े घराने के लोग इस अपमान को कैसे सहन करें? हाँ बिल्कुल। अरे अरे, ये कौन है? ये कौन है इतना गरीब दिखने वाला? क्या तुम मेरी गृहिणी की शर्तों को मानोगे? शादी का अनुबंध 3 साल बाद खत्म होगा। क्या तुमने साफ देख लिया? याद रखना, शादी के बाद तुम्हें फिर से हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं समझ गया, सिर्फ 3 साल। यही तो मैं चाहता हूं। कृपया यू साहिबा को बाहर आने दें। रुको 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 रुको। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? ये मार्शल आर्ट का दृश्य है, इस तरह नहीं किया जाता। तुम हमारे समूह में कितने साल से हो? बस ये कुछ मूवमेंट्स तुम्हें सिखाया भी नहीं जा सकता। अरे तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। लू चेंग की हिम्मत नहीं, गुरुजी। आपने पिता की तरह मुझे सिखाया, मुझे कौशल सिखाया और मुझे खाना भी दिया। सारी गलती मेरी है, मैं बहुत मूर्ख हूं। गुरुजी, लू चेंग भाई हर रात देर तक अभ्यास करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का कोई फायदा नहीं, उसमें प्रतिभा की कमी है। एक दिन में सिर्फ दिखावटी मार्शल आर्ट आता है, असली कला नहीं, बिल्कुल नहीं आता। हाँ, गुरुजी तो बस कठोर शब्दों वाले पर दिल के नरम। लो लो, कल के लिए डायलॉग और प्रॉप्स है। तुम एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित मार्शल आर्टिस्ट का रोल करोगे। बड़ा सीन है। कल जापानी और अमेरिकी दर्शक आने वाले हैं। घर जाकर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, हमारे देश का नाम मत डुबाना। कल मैं जरूर अच्छा परफॉर्म करूंगा। चलो चलो। गुरुजी, आप थोड़ी और चाय पी लीजिए। उसे देखो तो, शरीर में जरा सी भी ताकत नहीं, बिल्कुल ढीला ढाला, जैसे खाना ही न खाया हो। लूचिंग भाई इतनी मेहनत करते हैं, आगे चलकर जरूर बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। फिर तुम देखो भी किसने सिखाया है। इतनी देर से लौटे। आज रात भी करना है?
कहाँ थे? आज थिएटर ग्रुप में रिहर्सल था। खाना खाया? मैं बनाती हूँ। मैंने एक्साई ओवन से बनवा लिया है। तुम ले आओ, साथ खाएंगे। मुझे तुमसे कुछ कहना है। ओह, 3 साल पहले UWI भाई समुद्र पार गए थे, गुरु से कला सीखने। दादाजी ने शादी के लिए दबाव डाला, मजबूरी में शादी का वादा किया और उन्हें घर जमाई बनाकर बुलाया। इन 3 सालों में वह शांत रहे, कपड़े धोते, खाना बनाते, मेरी हर तरह से देखभाल की। शादी का वादा 7 दिनों में खत्म हो रहा है, लेकिन कल UWI भाई लौट आएंगे। मुझे समय से पहले ही उनसे सब खत्म करना होगा। लाइलाज बीमारी का डायग्नोसिस। उसे लाइलाज बीमारी है। वायु जी, खाना तैयार है। पता है तुम्हारे पास कितना समय बचा है? 7 दिन। तुम्हारे बस 7 दिन बचे हैं। हाँ, मैं हमेशा याद रखता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रेमी। वापस आ रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं खुद चला जाऊंगा। तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। वह इतना बीमार हो गया है। मिस यू, ठीक है, मैं जल्द से जल्द यहां से चला जाऊंगा, लेकिन वीरू में घर ढूंढना वास्तव में मुश्किल है। मुझे सिर्फ 3 दिन और 2-3 दिन बाद मैं जरूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी यहाँ से जाना चाहती हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। तुम यहीं शांति से रहो। खाना नहीं चाहिए। मैं सोने जा रहा हूँ। यह कल के मेरे शो का सामान है। यहां कैसे आया? 1 2 कंधे सिकोड़ो। 3 4 सब ध्यान लगाओ। दोपहर की प्रतियोगिता में नाम कमाना है, उसकी तरह मत बनो जो सिर्फ कपड़े धोने और खाना बनाने का काम करता है। जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएगा, समझे? जी बड़ी बहन। पड़ोस का पहाड़ी पत्थर ताकत की कसौटी है। पिछले प्रतियोगिता के विजेता ने इसे 1 मीटर से ज्यादा हिलाया था। तुम सब कोशिश करो। अगर कोई आधा मीटर भी हिला दे तो हमारे यू परिवार को इस बार उम्मीद होगी। थोड़ा आराम करो। रुको, मेरी मालकिन घर पर नहीं है। खाने का डिब्बा मुझे दे दो। धन्यवाद। रुको, लियू वे की वापसी की तारीख आगे बढ़ गई है। शायद दोपहर तक वापस आ जाए, गलतफहमी से बचने के लिए। तुम जल्दी यू एस्टेट से चले जाओ। मैं बीडू में घर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा है कि तुम्हें यह समझ है। तुम जानते हो, मेरी मालकिन जिसे प्यार करती है, वह हमेशा सिली परिवार के बड़े बेटे रहे हैं। इन सालों में कभी नहीं बदले। कुछ बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। हमारा यू परिवार युद्ध कला को महत्व देता है। मालकिन को चाहिए एक ऐसा योद्धा जो प्रतियोगिता में यू परिवार का अपमान धो सके। एक मेंढक कभी हंस का मांस नहीं खा सकता। तुम्हें अपनी हैसियत पता होनी चाहिए। कृपया मालकिन को बताना, मुझे हमेशा से पता है मेरी जगह क्या है। उन्हें बताना मैं अभी चला जाता हूँ। और जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम मालकिन को परेशान न करो। यह उनकी जिंदगी में दखल देगा। मेरी मालकिन हमेशा से ही बहुत दयालु इंसान रही है। कुछ बातें वह कह नहीं पाती।
इसलिए मुझे उनकी तरफ से कहना पड़ता है। चलो। क्या पहाड़ की रखवाली करने वाला पत्थर यहाँ नहीं था? यह किसने किया? बड़ी बहन, ये तो पहाड़ की रखवाली करने वाला पत्थर है। इसे कौन इतनी दूर तक ले जा सकता है? शायद तुम्हें गलत याद हो रहा है। अरे बेवकूफ, मैं यूं परिवार में 10 साल से हूँ। क्या मुझे पत्थर की जगह याद नहीं रहेगी? ली साहब वापस आ गए हैं। अरे यह तो ली साहब हैं। ली साहब, क्या यह आप ही थे जिन्होंने पहाड़ के पत्थर को 10 मीटर खिसका दिया? बस हाथ का खेल था। अरे वाह, तो इस बार यूं परिवार को मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में उम्मीद की किरण दिख रही है। मालकिन 3 साल से आपका इंतजार कर रही थी। वाकई सारा इंतजार सार्थक हो गया। ली साहब, क्या आपने खाना खा लिया? कुछ खा लीजिए। छी, ये कैसा बेकार खाना है। ली साहब तो विदेश में सिर्फ बीफ स्टेक खाते हैं। छोटी बहन, यू परिवार के मार्शल आर्ट्स स्कूल की बड़ी बहन है। अभद्रता मत करो। लेकिन यहां खड़ा ये सज्जन तो बिल्कुल अपरिचित लग रहा है। नया आया है। मैं कोई दिक्कत नहीं हूं, तुम यहां आओ। यह ली परिवार के बड़े साहब हैं। बोलते समय सावधान रहना। मैं यूनानी का पति हूं, लू चेंग। अरे ली साहब, आप 3 साल विदेश में रहे। जरूर बहुत सारे विदेशी मार्शल आर्ट्स सीखे होंगे। क्या आप मेरे कहने पर हमारे भाइयों को कुछ दिखाएंगे? अच्छा विचार है। लू चेंग, मैं तुम्हें जानता हूं। मैंने सुना है यू नान यी ने तुमसे शादी की, बस इसलिए क्योंकि तुम मेरी जगह ले सकते थे। खैर, दुखद बातों को ज्यादा याद न करें। काला भालू और काला बाघ, हमारे भाइयों को विदेशी मार्शल आर्ट्स दिखाओ। आंखें खोल कर देखो। जी साहब। हां, उसे ही ले लो। अपने प्रदर्शन के लिए लकड़ी के खंभे की तरह इस्तेमाल करो। छोटी वैन, ध्यान से देखो। यह पहला कदम है सांबो कुश्ती की पकड़ में से। दोनों भाइयों, लू चेंग सिर्फ एक नाटक मंडली का मार्शल आर्टिस्ट है। उसे असली मार्शल आर्ट्स नहीं आते। अगर प्रदर्शन करना है तो मुझे चुनो। रुको, बस इस ढोंगी से डर क्यों रहे हो? बस नाटक की तैयारी समझो। बड़ी बहन, क्या सब ठीक है? कितनी मजबूत ताकत है। नांदू शैली, क्या वे हैं? वे पश्चिमी देशों के साथी प्रशिक्षक हैं, सिवाय दा हुआंग कियू तियानजी के, नष्ट हो चुके नांदू वू परिवार के। ये दोनों नांदू मार्शल आर्ट्स में प्रथम है। काला भालू और काला बाघ भाई। जियोविन, आमतौर पर यह शुल्क देखने को नहीं मिलता। उनका प्रदर्शन हम सिर्फ 1 मिनट दिखाएंगे। अभी 40 सेकंड बाकी है। यह दूसरा प्रहार अमेरिकी बॉक्सिंग से है। बाएं और दाएं जैब। अभी तक कैसे नहीं हराया? आखिरी प्रहार करो। विशेष कौशल, जापानी क्योकुशिन कराटे। अभी सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। 10 सेकंड में वो गिर जाएगा। 5, 4, 3, 2, बस हो गया।
घड़ी, मेरी पश्चिमी रोलेक्स पॉकेट घड़ी। ली शाओ। ली शाओ, तुम्हारा चेहरा। आ, तुम क्या कर रहे हो? ली शाओ ने सिर्फ तुम्हें प्रदर्शन के लिए बुलाया था। अगर वह तुमसे गंभीरता से निपटता तो तुम्हारी जान चली जाती, समझे? मुझे नाटक की रिहर्सल के लिए जल्दी है। उसके साथ बच्चों जैसा खेलने का समय नहीं। वापस आओ, ली शाओ से माफी मांगो। मुझे वैद्य के पास ले चलो, जल्दी जल्दी। पहले ही पता होता कि तुम्हारे पास समय कम है। मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। नानी, किसकी तस्वीर है? इतनी गहराई से देख रहे हो, मुझे भी दिखाओ। युवे, तुम वापस आ गए। हाँ, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? मैं अभी वापस आते समय गलती से गिर गया। अरे, किसी और का इसमें हाथ नहीं। मैं विश्वास नहीं करता। बताओ किसने तुम्हें परेशान किया? मैंने सुना है लूचिंग नाम का एक व्यक्ति ने 3 साल तक तुम्हारी देखभाल की। तुम्हारा समझौता विवाह वाला साथी है। मैं उसकी लंबे समय से प्रशंसा करता रहा हूं। और फिर? किसे पता था कि वो मुझे देखते ही दुश्मन की तरह देखेगा। मेरा चेहरा भी काट दिया। और क्या कहा, वो मेरा प्रतिस्थापन बनना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे लिए, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा उसने ऐसा क्यों किया। नानी, मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। कृपया मेरे लिए उसे न निकालना। मैं ठीक हूं। मैं उसे नहीं निकालूंगा। हमें अभी भी मुकाबला तैयारी करनी है। उसकी चिंता मत करो। हाँ नानी, क्या तुम उसके प्रति भावना रखते हो? ज्यादा मत सोचो। मेरे लिए वह सिर्फ एक साथ कई साल रहने वाला रूममेट है। बस इतना ही। मुकाबला शुरू होने वाला है। मैं सामान समेटता हूं। तुम भी जल्दी आराम करो। बूढ़े, नाटक रोको। बूढ़े, रुको, सब रुको। मैंने कहा नाटक रोको। क्या तुम बहरे हो? अरे गुरुजी, गुरुजी, तुम लोग मारपीट क्यों कर रहे हो? हम नाटक का अभ्यास कर रहे हैं। क्या बात है, शांति से बात नहीं कर सकते? तुम लोग मारपीट क्यों कर रहे हो? कौन सुनना चाहेगा तुम्हारा बेकार नाटक? सुनो, ये जगह अब मेरे अधीन है। यहां जल्द ही उत्तरी राजधानी का मुकाबला होने वाला है। 10 मिनट में यू परिवार सहित सभी बड़े परिवार यहां प्रतिस्पर्धा करेंगे। असंबंधित लोग तुरंत चले जाओ, चले जाओ। अरे महोदय, हमारा दोपहर का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तुम हमारा मंच क्यों ले रहे हो? क्यों? क्योंकि मैं उत्तरी राजधानी का ली परिवार हूं। ली यूवेई, क्योंकि ये थिएटर मेरे दादा ने बनवाया था। तुम्हारे दादा ने बनाया था। हाँ, शायद तुम ही 3 प्रांतों के गवर्नर ली शितु हो। ली बाबा के पोते, बूढ़े। थोड़ा ज्ञान तो है। अरे ली साहब, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अगर आप ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम सामान समेटकर चले जाते हैं। रुको, तुम्हारा मंच लेने के बदले मैं पैसे दूंगा। हालांकि तुमने मेरा विरोध किया, लेकिन मेरे दिल में
तुम जैसे कलाकारों के लिए बहुत सम्मान है। आओ, इसके नीचे से निकलो। अगर अच्छे से निकलोगे तो मैं माफ कर दूंगा और हर एक को 100 रुपए का नोट दूंगा तुम्हारे। 100 नाटक करने से ज्यादा पहले तुम शुरू करो। तुम क्यों मेहरबानी नहीं करते? रुको, ली शाओ, हमारे अभिनेताओं को मत मारो। अभिनेता अपने चेहरे से कमाते हैं, उन्हें चोट न पहुंचाओ। ऐसा करो ली शाओ। अगर आप मुझे नीचा नहीं समझते तो आज मैं उनकी जगह जाऊंगा। गुरु, रुक जाओ। जल्दी करो। गुरु, गुरु आप। क्रिया बहुत खराब है, पेशेवर अभिनेता नहीं लगते। हाँ, अरे और देना होगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ, पहले तुम्हें देता हूं। जारी रखो, जल्दी करो। शाबाश। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आओ आओ। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी, आओ आओ, जारी रखो। मत करो, हम उनसे नहीं लड़ सकते। अब तुम्हारी बारी। एक गाना सुनाओ, तुम्हें एक बार मारे बिना जाने का मौका मिलेगा। मुझे धोखा दिया, बिल्कुल बिल्ली और चूहे की तरह मुझे धोखा दिया। बिल्कुल नौकरों की तरह। थोड़ा खास है। अरे आओ, एक और दे दो। लेकिन मुझे बुरा लगा। तुम्हारी बारी है, आओ। समय बर्बाद मत करो, सभी बड़े परिवार आने वाले हैं। जल्दी करो। मिस, एक्साई एवेन्यू WI ये 3 साल पश्चिम में मार्शल आर्ट सीखा, सुना है। तुमने उसे एक्शन में देखा है? हाँ, ली शाओ ने एक बार पहाड़ के पत्थर को 10 मीटर धकेल दिया। मिस, आपने उसे विदेश में पढ़ने के लिए भारी रकम दी। सही था, इस बार की प्रतियोगिता में ली शाओ जरूर हमारे यू परिवार के लिए जीत लाएगा। आशा है। हमारे यू परिवार का मार्शल आर्ट स्कूल लगातार 4 साल से नीचे है मार्शल आर्ट एसोसिएशन के नियम के अनुसार। अगर इस साल भी नीचे रहे तो हमारे यू परिवार का मार्शल आर्ट स्कूल बंद हो जाएगा। सोंग और हू परिवार हमारे इस पहाड़ी मार्शल आर्ट स्कूल पर नजर गड़ाए हुए हैं, इसे अपना बनाना चाहते हैं। और लूचेंग कहाँ है? अरे, लूचेंग को मैंने भगा दिया है। ली शाओ को हमारे यू परिवार का प्रतिनिधि बनाना है। सबसे पहले इस राह के पत्थर को हटाना होगा। मिस, क्या मैंने सही किया? तुमने उसे क्यों भगाया? मिस, मुझे लगा आपको पसंद आएगा। वह कहाँ गया? सुना है वह अभी भी थिएटर में है। ली शाओ ने लोगों का एक गुट लेकर उसे ढूंढने गया है। जरूर उसके साथ मुसीबत खड़ी करने गया होगा। लूचेंग एक साधारण ओपेरा एक्टर है, यूवेई के मुकाबले की ताकत कहाँ रखता है। मुझे अभी जाना होगा। मिस, अरे ये मेरा लू भाई नहीं है। तुमने इतना मेकअप किया है, मैं पहचान ही नहीं पाया। लू भाई, माफ करना। लूचेंग उसे जानता है। लू भाई, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था आप इस थिएटर में हैं। सच में अपनों से ही भिड़ गए। वो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। भाई, नाराज तो नहीं हो ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो?
लू चेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ली शाओ को जानते हो? गुरुजी, मैं उसे ठीक से जानता नहीं, वह तो बस हमारे बीच फूट डाल रहा है। लू भाई, क्या मैंने गड़बड़ कर दी? मुझे नहीं कहना चाहिए था कि मैं तुम्हें जानता हूं। तुम गुरुजी, ये सब एक गलतफहमी थी। आज लू भाई ने मुझे नहीं बुलाया था। मैं माफी मांगता हूं। तो तुमने ही उन्हें हमें परेशान करने भेजा था। मुझे समझ आ गया लू चेंग, तुम जरूर कल मेरी डांट का बदला लेने आए हो। तुमने उसे हमसे बदला लेने भेजा है। लू चेंग, हमारे ग्रुप में इतने सारे एक्टर्स हैं, कभी सोचा है मैंने आज इतना बड़ा शो तुम्हें क्यों दिया? तुम्हें इस रोल के लिए क्यों चुना? मुझे पता है। गुरुजी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और तुमने बाहर वालों से मिलकर हमारे साथ ऐसा किया। लू चेंग, हमारे ग्रुप में तुम्हारी प्रतिभा सबसे कम है, लेकिन मुझे लगता था तुम में हौसला है, कुछ बड़ा कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं ताकि तुम अच्छे से अभ्यास करो। आज हमारी इज्जत के लिए। और तुम हो इतने संकीर्ण दिमाग के। तुमने ली शाओ को भेजा हमारा मंच बर्बाद करने के लिए, और तुमने सीखा हुआ नाटक करके हम सबको धोखा दिया। तुमने अपने गुरु भाइयों को और मुझे अपमानित किया। क्या तुम्हारा दिल इसे बर्दाश्त करता है? गुरु, कृपया इस नीच की बातों पर विश्वास मत करो। वाह। लू भाई, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। मंच को मुकाबले के मैदान में बदल दिया, और मुझे यह भी नहीं कहना चाहिए था कि मैं तुम्हें जानता हूं। यह सब गलती मेरी है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोज, तुमसे अभिनय सीखना चाहिए था, जिससे आज सच सामने आ गया और तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा। मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं माफी मांगता हूं। माफ कर दो। तुम सब मेरी गलती है। मैं नीच हूं। गुरु, तुम मेरे सामने नाटक मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, आज से मेरा कोई शिष्य नहीं और तुम्हारा कोई गुरु नहीं। हम अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। चले जाओ। मैं भी तुमसे सभी रिश्ते तोड़ रहा हूं, और मैं भी। ली शाओ वाकई बहुत चालाक है। ली शाओ ने आसानी से उन्हें घुमा दिया। यह तो सच में दिल दहला देने वाला है। लू भाई, अब कैसा लग रहा है? मैं 3 साल विदेश में था। तुमने शादी का वादा तोड़ दिया, मेरी घड़ी तोड़ दी, मेरे चेहरे पर निशान बना दिए। मैंने तुम्हें अकेला कर दिया, तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म कर दी। क्या तुम मानते हो? पेशाब कर देगा। लू चेंग, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी करीबी वायुनिनी ने अपनी सारी बचत मुझे दे दी ताकि मैं विदेश पढ़ने जाऊं और गुरु से सीखूं। मैंने कुछ नहीं सीखा। मैंने उसके पैसों से विदेश में दोस्त बनाए और 3 साल मस्ती की। कैसा लगा? वायुननी ने 3 साल इंतजार किया और तुम जैसे कमीने का इंतजार किया। ओह, तो वायुनिनी ही तुम्हारी कमजोरी है। मैं न सिर्फ विदेश में दोस्त बनाऊंगा, बल्कि वापस आकर तुम्हारी औरत को खेलूंगा, उसे बीमारियों से भर दूंगा, उसे मेरे प्यार में पागल कर दूंगा। कैसा लगा? अरे क्या मुझे मारने की सोच रहे हो? नीच स्तर के नटखट, तुम्हें मारने के लिए मुझे बस थोड़े पैसे चुकाने होंगे। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारे माता पिता और गुरु सभी मेरे सामने घुटने टेकेंगे। हाँ। अगर मैं तुम्हारी जान ले लूं? यू बड़ी बहन आ गई। रुको। ली शाओ, ये मुक्का तुम पर नहीं लगा, फिर भी तुम खून उगल रहे हो। कहने की जरूरत नहीं। ली शाओ फिर से नाटक कर रहा है। थोड़ी देर में यू बड़ी बहन हमारा बदला लेगी। बेकार। तुम ली शाओ बहन के सम्मान में तुम्हें सहन कर रहा है। क्या तुम अब भी मौत को बुला रहे हो? याद रखो,
शादी के बाद तुम्हें फिर से हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरी जिंदगी की त्रासदी को दोहराओ मत। पश्चिमी राजधानी के सोंग परिवार और पूर्वी राजधानी के हु परिवार आ गए हैं। दोस्तों, मैं पिछली बार का मुकाबला चैंपियन हूं चांगमिंग, और इस बार के मुकाबले का आयोजक भी हूं। कृपया असंबंधित लोग तुरंत हट जाएं। लुचेंग, तुमने क्यों ली युवेई पर हाथ उठाया? वह मार खाने लायक था। क्या यह मेरी वजह से था? ये जाने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारी वजह से था नहीं। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो चिंता मत करो, मैं दखल नहीं दूंगा। मैं अभी जा रहा हूं। लुचेंग, हमारा अनुबंध अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने पैसे दिए हैं। खत्म होने से पहले अगर किसी ने फिर से जाने की बात की तो देख लेना। नानी, उसने अभी मुझे मारा। तुमने देखा, मैंने जवाब नहीं दिया। तुम अभी उसे यहां रखना चाहते हो? तुम मेरा मुंह कहां रखोगे? यह वैसा नहीं है जैसा हमने पहले कहा था। तुम मार्शल आर्ट में माहिर हो, इस बार के मुकाबले के विजेता हो। वह तुम्हें कैसे हरा सकता है? छोड़ो भी। दोस्तों, मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। नियम के अनुसार पिछली बार के आखिरी स्थान वाले पहले दौर में खेलेंगे। कृपया यू परिवार अपने खिलाड़ी को भेजे। नानी, मैं यू परिवार की तरफ से खेलने जा रहा हूं। मेरी शर्त है, मुझे पहचान दो और उसे यहां से निकाल दो, वरना मैं इस मैच से हट जाऊंगा। लियू डुबियाई, क्या तुम यू परिवार के दामाद बनकर लड़ने आए हो? रुको। उसकी सेहत खास है, उसे भगाना मेरे बस की बात नहीं। वह जानता है मेरी सेहत खास है। इस मुकाबले से मैं हट जाता हूं। ली शाओ, तुम सोंग परिवार के इलाके में क्या कर रहे हो? वो लुचेंग ने मेरी घड़ी तोड़ दी, मेरे चेहरे पर निशान डाल दिया, और वायुनी ने कुछ नहीं किया। शादी की प्रतिबद्धता भी नहीं निभा रही। मैं यू परिवार के लिए क्यों काम करूं? विस और लुचेंग के बीच सिर्फ वादा था। समय पूरा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ गलत कुछ नहीं किया। विस ने सारा दहेज तुम्हें दे दिया। 3 साल इंतजार किया, और इतनी छोटी बात पर तुम यू परिवार को धोखा दोगे? क्योंकि तुम्हारा यू परिवार डूब रहा है, इसलिए दहेज देकर मुझसे मौका चाहते हो। साफ साफ सौदा है। इतनी सुंदर बातें क्यों? वाह यूनिनी, चूंकि तुम लुचेंग को नहीं छोड़ सकती, तो सच कहता हूं। सोंग शिशि ही मेरी सच्ची प्रेमिका है। तुमने मुझे पहले ही धोखा दे दिया। डगमगाते यू परिवार की मदद करने से बेहतर है दहेज लेकर सोंग परिवार में शामिल हो जाऊं। सही कहा ना? बेशक। तो यू परिवार हार मानता है, नियमों के मुताबिक। यू परिवार को अब मार्शल आर्ट स्कूल चलाने का अधिकार नहीं। इतने बड़े एस्टेट का यह हाल। एक भी कुशल योद्धा नहीं। अगर भविष्य में स्कूल नहीं चल पाया तो सस्ते में बिक जाएगा। यही मिलना चाहिए। कौन कहता है कोई नहीं? मैं यू परिवार की तरफ से लड़ूंगा। तुम एक नाचने वाला एक्टर? छोड़ो भी। यू परिवार इतना बुरा हाल नहीं कि तुम्हारी जरूरत पड़े। याद रखो, तुमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यू परिवार के लिए मरने को नहीं कहा। हाँ, मैं और वह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। उसे लग रहा होगा उसके दिन गिने हैं, इसलिए जोखिम उठा रहा है। बेचारा। इस समय बड़ी बहन ही सहारा है। क्या यू परिवार में एक भी मर्द नहीं सामने आने की हिम्मत है?
हाँ। UWI, तुम्हारे वो तो नादू के पहले भाई कहाँ हैं? उन्हें बाहर भेजो, हमारे सोम परिवार की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। मुझे वैद्य के पास ले चलो, जल्दी जल्दी। अगर मुझे भी वो 2 लोग नहीं मिले तो कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मैं इतनी जल्दी वायुननी से रिश्ते नहीं तोड़ता। मैंने अभी तक उसे अच्छी तरह से खेला भी नहीं है। अरे छोटी बहन, बस एक यू परिवार है, मैं खुद ही कर लूंगा। उन दोनों माहिरों को बुलाने की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं। सोम परिवार का सोंगिन पहले दौर में प्रतिभागी। वो काला भालू और काला बाघ नहीं है तो ठीक है। प्रतियोगिता शुरू। ये सोम परिवार का बड़ा बेटा लगता है क्षमता सामान्य है। उसने कभी भी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ये तो मास्टर बहन के मुकाबले में नहीं है। जवाबी हमला करने की हिम्मत नहीं। सब कमजोरियां हैं। लगता है कुछ हो सकता है। बस यू परिवार इस साल सबसे नीचे न रहे तो मार्शल आर्ट स्कूल बच जाएगा। तुम अच्छी तरह देखो, यह सोंगिन हालांकि पूरे शरीर में कमजोरियां हैं, लेकिन यह इसलिए क्योंकि उसे पूरा यकीन है वह एक बार हमला करे। एक्साई ओवन हार जाएगी। तुम सच कह रहे हो? मिस, वो तो एक नाटक करने वाला है, उसे क्या पता। सचमुच बाहरी है, हमारे साथ एक नहीं। मुझे लगता है ये मास्टर बहन बिल्कुल नहीं हारेगी। लगता है इस बार की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में देर नहीं हुई। बड़े भाई वो भी यहाँ है। अरे अभी कोई जल्दबाजी न करो। मेरी अंदरूनी चोट बहुत संभव है उसी की वजह से हुई है। पहले देखते हैं कि मैदान में उसकी क्षमता कैसी है। आते जाते बस यही कुछ चालें हैं, कोई नई बात नहीं। तुम्हारे लिए काफी है। मास्टर बहन सुन लो, अब तुम्हारा यू परिवार स्वयं ही प्रतियोगिता से हट जाए। मैं 500 तांबे देने को तैयार हूं तुम्हारे यू परिवार के पहाड़ी घर को खरीदने के लिए। नहीं तो तुम्हारी तरफ से हर एक व्यक्ति ऊपर आएगा। मैं 100 तांबे कम दूंगा। अंत में मैं तुम सबको मार डालूंगा और मुफ्त में तुम्हारे यू परिवार के पहाड़ी घर में रहूंगा। मत कहना कि मैंने पहले चेतावनी नहीं दी। तुम क्या कह रहे हो? क्या वो ऊपर आएगा? ये सोंग नाम का लड़का सचमुच घमंडी है। उसे पता नहीं यू परिवार में कितने माहिर छुपे हैं। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का नियम है एक एक करके लड़ना। तुम सब एक साथ ऊपर आ रहे हो। क्या करना चाहते हो? अरे हूँ भाई, जल्दी मत करो। तुम सब एक साथ आना चाहते हो, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर ऊपर आ गए तो फिर नीचे जाने का सोचना भी मत। यू बड़ी बहन, यू परिवार का पहाड़ी घर 500 तांबे बेचोगी या नहीं? बहन नहीं, यू परिवार का पहाड़ी घर यू परिवार के पूर्वजों की विरासत है। उसे बेचने से मैं मर जाऊंगी। मैं तुमसे लड़ूंगी। यू बड़ी बहन, यू परिवार का पहाड़ी घर 400 तांबे बेचोगी या नहीं? तुमने शियाओशान को मार डाला। मैं तुमसे लड़ूंगी। यू बड़ी बहन, यू परिवार का पहाड़ी घर 300 तांबे बेचोगी या नहीं? बेचूंगी, मैं बेचूंगी। कृपया मेरे यू परिवार के शिष्यों को और नुकसान न पहुंचाओ। बहन तुम उसे मना नहीं कर सकती। मैं अभी और लड़ सकती हूँ बहन। और मत कहो शियाओविन। अब बेचने को तैयार हो? अफसोस थोड़ा देर हो गई। अब मैं सिर्फ एक तांबा दूंगा। तुम यू बड़ी बहन, तुम गलत मत समझो। मैं तुम्हारा अपमान करने का इरादा नहीं रखता। मेरा मतलब है तुम्हारे पास
वो भी तो है ना, वो भी मैदान में आ सकता है। मैं एक तांबा देने का कारण ये है, वो सिर्फ एक तांबे का है। बस करो, वह मेरे यू परिवार का नहीं है। बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं। मेरे यू परिवार का यह हाल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गलत फैसला लिया। ये क्या है? यू बड़ी बहन, लियो वेई मेरा बहनोई है। उसे इस व्यक्ति से अपमान सहना पड़ा। अगर तुम उसका बदला नहीं लोगी तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। अगर तुम मरना चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। अरे देखो, वो मुझे मारना चाहता है। अरे बाप रे, मैं डर गया। लू चेंग, सोंगियन, अगर तुम उसे छोड़ दो तो मैं तुम्हें यू जिया शान जुआंग दे दूंगी। मिस, मैं अभी वापस जाता हूँ। तुम्हारे लिए यू जिया शान जुआंग का दस्तावेज लेकर आता हूँ। मिस यू, तुम फिर गलत हो। मुझे दस्तावेज नहीं चाहिए, मुझे तो पूरा यूजिया शान जुआंग चाहिए। इसका मतलब क्या है? तुम भी यूजिया शान जुआंग का हिस्सा हो, इसलिए अब से तुम हमारे सोंग परिवार की हो। अब से तुम मेरी छोटी बीवी होगी। रोज रात को मेरे पास आकर सोना। अगर मेरी बहन को कुछ दिन तकलीफ हो तो तुम ली शाओं की सेवा करना। कैसा लगा? अरे बहुत शुक्रिया भैया। ये तो बहुत सस्ते में छूट गई। तुम सपने देख रहे हो। मैं चाहे सिर्फ फोड़कर मर जाऊं, लेकिन तुम्हारी शर्तें कभी नहीं मांगी। सिर्फ फोड़कर मरना चाहती हो? चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मरने से पहले मैं पहले उसे मार दूंगा। गुरु, बूढ़े तो तुम हो। शिष्य मुसीबत में है, मैं चुप नहीं बैठ सकता। क्या मैं इस गुरु की पुकार के लायक हूं? गुरु, मैं सब देख रहा था। लू चेंग भाई ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। ली यू वेई है, वो हमेशा लू चेंग भाई पर झूठे आरोप लगाता रहा। मुझे पता है, मेरा शिष्य, मैं उसके स्वभाव को जानता हूं। नाटक करने में तुम अभी बच्चे हो। सोचा था कि इस लड़के को अकेला कर दोगे। बूढ़े, तुमने तो बहुत अच्छी तरह छुपाया था। गुरु, आप ये क्या कर रहे हैं? इस बूढ़े ने 30 साल मार्शल आर्ट सीखी, 30 साल अभिनय किया। अब मैं अपना नाटक समूह तुम्हें सौंपना चाहता हूं। तुम्हारी नाटक प्रतिभा अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हारे हर हाव भाव में मार्शल आर्ट की प्रतिभा झलकती है। यह बहुत अच्छा है दा हुआंग क्यू टियानजी के लिए। उसमें मार्शल आर्ट की बहुत प्रतिभा है। असल में जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मेरे ही पास था। दा हुआंग क्यू टियानजी। उस समय नांदू का पहला वो परिवार इसी तरह से नष्ट हो गया था। ये तो बहुत समय से लुप्त हो चुका है। गुरुजी, आप तो लू चेंग को मार्शल आर्ट सिखाना चाहते हैं। इस अचानक आई स्थिति से कैसे निपटे? ये मेरी तरफ से आपके लिए आखिरी परीक्षा है। दा हुआंग क्यू टियानजी बहुत पहले ही लुप्त हो चुका है। मेरे पास सिर्फ ये अधूरा अंश है, लेकिन अगर तुमने इसमें से सिर्फ एक उंगली सीख ली तो भविष्य में तुम पूरी दुनिया में धूम मचा सकते हो। गुरुजी, मैं लू चेंग, ये उंगली तुम्हें ध्यान से देखनी है। क्यों? ये उंगली बहुत कूल होगी। दा हुआंग क्यू टियानजी। ठीक है, दा हुआंग क्यू टियानजी ही सही। तुम युवा हो, ज्ञान सीमित है। मैंने अभी जो इस्तेमाल किया वो था एक उंगली से स्वर्ग और पृथ्वी को कैद करना। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब असली मुकाबला शुरू होगा। दूसरी उंगली, पहाड़ों और नदियों को तोड़ना। अरे, दूसरी उंगली से पहाड़ों और नदियों को तोड़ना? किसे तोड़ोगे? हु मास्टर को? झील, पहाड़ और नदियां कहाँ हैं? दा हुआंग क्यू टियानजी, मुझे लगा कोई बड़ा मार्शल आर्ट है। बस यही? मुझे लगा कुछ बड़ा होगा, लेकिन नतीजा बड़ा निराशाजनक निकला। लगता है वो परिवार के दा हुआंग क्यू टियानजी से नष्ट होने की खबर संदिग्ध है।
शायद इस दुनिया में ऐसा कोई मार्शल आर्ट है ही नहीं। गुरुजी नीचे आ जाइए, मैं इससे लड़ूंगा। मुकाबला दो लोगों के बीच होता है, तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं है। तुम मेरा अपमान कर सकते हो, लेकिन तुम दा हुआंग क्यू टियानजी का अपमान नहीं कर सकते। मैंने अच्छी तरह से नहीं सीखा, मेरी समझ कमजोर है, लेकिन इस दुनिया में कोई न कोई इसे जरूर जानता होगा। तुमने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि ये अस्तित्व में नहीं है। गुरुजी बस नीचे आ जाइए। मंच के अपने नियम हैं, मुकाबले के अपने नियम हैं। गुरुजी, मैं अभी हारा नहीं हूं। आप मुझे नीचे क्यों बुला रहे हैं? मैंने तुम्हें कैसे सिखाया है? लेकिन दा हुआंग क्यू टियानजी, तीसरी उंगली। तीसरी उंगली? अरे अरे अरे, तीसरी उंगली। बस करो और मत लड़ो। बस आप बेगुनाहों को छोड़ दें। आपकी सभी शर्तें मैं मानूंगा। सच में? जाओ अपने गुरु को लेकर चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। हमारा अनुबंध खत्म हो गया है। मैं यू परिवार की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। तुम समझते नहीं हो क्या? जाओ अपने गुरु को लेकर जाओ। यू परिवार का 3 साल से तुमसे कोई लेना देना नहीं है। देखो, मैं हमेशा तैयार हूँ हमारी सगाई तोड़ने के लिए। तुम सपने मत देखो कि मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है। मैं अब शादी से पहले के वादे की धारा 20 के अनुसार तुम्हें आदेश देता हूँ। तुमने मुझे महसूस कराया है कि मेरी जान को खतरा है। अभी यहाँ से चले जाओ। अगर तुम नहीं मानोगे, तुम्हें सारा पैसा वापस करना होगा। याद रखो, शादी के बाद तुम हिंसा नहीं कर सकते। मेरे साथ जो हुआ वह दोबारा न हो। तुम क्या मेरी गृहिणी की शर्तें मानते हो? सगाई 3 साल बाद खत्म होगी। तुमने साफ देख लिया। मैं समझता हूँ सिर्फ 3 साल मेरे हिसाब से बढ़िया। अब तुम आजाद हो। चूंकि यू साहिबा ऐसा चाहती हैं। हमारा हिसाब किताब बराबर। अपना ख्याल रखना। लगता है असली माहिर वो नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यू साहिबा, शुक्रिया, तुम तो बड़े दयालु हो। जल्दी जाओ, यू परिवार के पहाड़ी घर में कुछ जड़ी बूटियां हैं, तुम लू चेंग को दे देना। हालांकि उसे लाइलाज बीमारी है, लेकिन एक दिन और जी ले तो बहुत है। लू चेंग को लाइलाज बीमारी है? लू चेंग तो बिल्कुल स्वस्थ है। शायद मैंने लू चेंग को जो प्रॉप्स की किताब दी थी, उसने उसे गुमराह कर दिया। तुम जल्दी वापस चले जाओ। सोंगियन, मैं तुमसे लड़ूंगा। मैंने उन्हें छोड़ दिया। तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? यू परिवार में अभी भी मैं हूं ना, कोशिश करते हैं। शायद मैं तुम्हें हरा दूं। यूनानी, मुझे पता है तुम्हें मार्शल आर्ट्स नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। यू परिवार का ये हाल होना तुम्हारी गलती नहीं है। तुम मेरे 3 वार झेलो। अगर तीनों वार झेल गए तो सोंग परिवार हार मान लेगा। यह बात सच है। तुम फिर से पलटोगी नहीं। सच है हूँ भाई, और सबको गवाह बनाओ। अगर सोंगेन पलटी तो आसमानी बिजली गिरे, बुरी मौत हो। ठीक है, आओ। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर बर्दाश्त नहीं होता तुरंत हार मान लेना, नहीं तो सारे वादे रद्द। ठीक है। सोंग परिवार का पाउंच, तुम्हारे भाई का विशेष हुनर, ये तो बिल्कुल भी रियायत नहीं दी। इस एक थप्पड़ से यूनानी के आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए होंगे। बस करो, काफी है। नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखा, सोंग परिवार का पाउंच झेला और फिर भी खड़ा हो गया। फिर से। लू परिवार का जेड पेंडेंट अभी भी यूनानी के पास है। मुझे वापस लेना चाहिए। छोड़ो, बस एक जेड पेंडेंट है, उसे ही दे दो, आखिरी यादगार के तौर पर। बड़ी बेटी, नीचे आ जाओ, तुम उसे हरा नहीं सकती। बेटी, जबरदस्ती मत करो, ऐसे करोगी तो मर जाओगी।
तुम फिर से आ रही हो? कहा था ना, 3 बार। मौका दिया, तुमने नहीं लिया। यू परिवार का एस्टेट मैं लेकर आऊंगा। बता दूं, तुम मेरे 3 वार नहीं झेल पाओगी। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? बेटी, सोंगेन, अगर तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें यू परिवार का एस्टेट दे दूंगी। याद रखना, शादी के बाद तुम फिर से मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे साथ जो हुआ वह दोबारा न हो। अब तुम आजाद हो। बेटी, हार मान लो। मुझ पर आओ। मेरी बेटी को और मत मारो। फिर से आ रहे हो? और एक तरीका है। वह अभी भी आ रही है। अभी भी हार नहीं मान रही। जल्दी करो। तुम डर तो नहीं रहे हो? ठीक है, चूंकि तुम जिद कर रहे हो मरने की, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम अभी बंदूक इस्तेमाल करोगे? मैंने 3 मौके कहे थे, लेकिन ये नहीं कहा कि सिर्फ मुक्के ही इस्तेमाल होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी छुटकारा दूंगा। लूचिंग, मैं पहले जा रहा हूं। जब हम किसी और समय में मिलेंगे तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा। मर जाओ। भैया, साले, वो ब्रेसलेट शायद उसी का है। उल्का पिंड की धातु से बना हुआ। मैंने अभी उठाया था। वजन तो 100 किलो जैसा है। भैया, सचमुच वही है। ऐसा शख्स उत्तरी राजधानी के यू परिवार में एक अभिनेता बनकर क्यों रहेगा? लूचिंग, तुम ही हो। तुम्हें भी मार्शल आर्ट आती है? हटो। तुमने मुझे पीछे से हमला करने की हिम्मत की। मुझे पहले ही दया नहीं दिखानी चाहिए थी। तुम्हें जाने दिया। फिर से आओ। लूचिंग, मैं इस लायक नहीं कि तुम झगड़े में पड़ो। तुमने अभी भी हम लू परिवार का जेल पेंडेंट पहना है, तो तुम अभी भी हमारे लू परिवार की बहू हो। तुम चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। अभी इसी ने मेरी रक्षा की। गुरुजी, आपने कहा लूचेंग भैया की मार्श कला बहुत प्रतिभाशाली है, तो क्या यह संभव है कि उसे आती हो, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं की? यह तो नामुमकिन है। लूचेंग तो आमतौर पर बंदूक उठाने में भी हांफ जाता है। गुरुजी, लूचेंग भैया के ब्रेसलेट इतने भारी क्यों हैं? सच्ची या झूठ? लूचिंग आमतौर पर यह पहनकर तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करता था। लूचिंग, तुम्हारे और कितने राज हैं जो मुझे नहीं पता? इस 20 साल में मैं सोंग परिवार की एकमात्र ऐसी हूं जिसने ज़ेन डिवाइन फिस्ट की विरासत सीखी है। पहले कोई भी इतना लायक नहीं था कि मैं असली ताकत दिखाऊं। अब मैंने अपना मन बदल लिया है। क्या सोंग परिवार की ज़ेन वू डिवाइन फिस्ट सोंग परिवार की कैन फिस्ट से भी ज्यादा ताकतवर है? यह हमारे सोंग परिवार के पूर्वजों की विशेष तकनीक है जिससे उन्होंने अपना संप्रदाय शुरू किया। उन दिनों हमारे पूर्वज ने इस मुक्के से मार्शल आर्ट्स की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, लेकिन यह मुक्का इतना कठिन है कि बाद की पीढ़ियों में कोई भी इसे सीख नहीं पाया।
भैया की इस पीढ़ी तक आकर ही यह मुक्का फिर से सीखा गया, मार्शल आर्ट्स की परीक्षा का मुक्का। तो क्या वह मरने वाला है? फिर भी वो कमजोर देखकर मजबूत को हराने की कोशिश कर रहा है। यह तरीका तो मेरे भैया ने उधर के माहिरों के लिए सुरक्षित रखा था, लेकिन आज यहाँ एक अज्ञात ओपेरा के मार्शल कलाकार पर इस्तेमाल हो रहा है। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। सॉन्गी ने परिवार का सबसे गुप्त मार्शल आर्ट्स भी सीख लिया है। मैं तो सोच रहा था कि उसे हरा दूंगा। अगर मेरे वायु परिवार में भी ऐसा कोई गुप्त मार्शल आर्ट्स होता जो मुझे सिखाया जाता, तो आज हम इस हालत में नहीं होते। गुरुजी, आपको क्या लगता है, क्या लुचेंग भैया उसे हरा पाएंगे? मुश्किल लगता है। असली मार्शल देवता का मुक्का, मैंने भी इसके बारे में सुना है। केवल महान बंजर आकाश उंगली ही इसे हरा सकती है। लेकिन क्या महान बंजर आकाश उंगली गायब नहीं हो चुकी है? बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमसे निपटने के लिए यह एक उंगली काफी है। गुरुजी, ये पश्चिमी लोग हैं। क्या ये हमारे नाटक थिएटर देखने आए हैं? ये वही हैं। हूँ साहब, आपने मुझे नाटक देखने के लिए बुलाया था। ये क्या हो रहा है? महोदयगण, वास्तव में खेद है। नियमानुसार ये मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता बहुत पहले समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी समस्या आ गई। हम अभी विजेता का चयन करते हैं। चंगमिंग, श्रीमान लू, मैं असली मार्शल देवता के मुक्के के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। आप समय बर्बाद न करें। अब हमारी हूं और सॉन्ग परिवारों की प्रतियोगिता है। क्या? जब उन्होंने वायु परिवार को परेशान किया तो आपने हूँ परिवार को आगे नहीं आने दिया। अब जब मैं आगे आ रहा हूं तो आप मुझे रोक रहे हैं। ये मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता हमारे कुछ बड़े परिवारों के बीच की प्रतिस्पर्धा है। हमने स्पष्ट रूप से देखा है कि वायु परिवार ने आपके साथ संबंध तोड़ लिया है। आपके पास अब प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। किसने कहा? मैंने अभी सिर्फ शादी से पहले का वादा पत्र फाड़ा है। हूँ भाई, जल्दी मत करो। जब ये लड़का मरने पर आमादा है तो आपको उसके लिए मैदान संभालने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में जब मैं उसे समाप्त कर दूंगा, तब आपके हूँ परिवार से निपटूंगा। जल्दी ही आप महान एक्साई लोगों की मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता, क्या आप जल्दी नहीं कर सकते? लड़ना है तो जल्दी लड़ो। मुझे बोरियत हो रही है। मैं तुम्हें एक एक करके पीट दूंगा। महोदय, शांत रहें, शांत रहें। ठीक है, ठीक है। लुचेंग, मैं तुम्हें आखिरी बार नियम समझाता हूं। अगर तुम हार गए तो अगला मैच हु और सोंग परिवार के बीच होगा। यू परिवार को कोई मौका नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में, अगर मैं जीत गया तो क्या मुझे तुम्हारे हूँ परिवार से भी लड़ना पड़ेगा? क्या ये लड़का पागल हो गया है? क्या उसे लगता है कि उसे जीतने का मौका मिलेगा? उसकी बातों से लगता है कि उसे लगता है कि वह चैंपियन बन सकता है। क्या उसे सच में लगता है कि धोखे से हमला करके वह मेरे भाई को हरा सकता है? हाँ, अगर तुम जीत गए तो अगले हर वेस्टर्न मार्शल आर्ट्स चैंपियन को तुम चुन सकते हो, क्योंकि वे सभी हमारे हु परिवार के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या तुम संतुष्ट हो? वेस्टर्न मार्शल आर्ट्स चैंपियन, तुम्हारा हूँ परिवार बहुत चालाक है। वेस्टर्न मार्शल आर्ट्स चैंपियन को लड़ने के लिए लाया तुम। लगता है हु परिवार भी यू परिवार के एस्टेट पर नजर गड़ाए बैठा है। ये तो हमसे सीधे छीनने की तैयारी है। हम तो कट्टे पर रखे मांस की तरह हो गए हैं, जिसे कोई भी काट सकता है। चाहे सोंग परिवार हो या हो परिवार, अगर लुचेंग यह मैच जीत गया तो उनमें से कोई भी अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएगा। लुचेंग पर भरोसा करो। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। तुम और तुम सब एक साथ आओ। मैं तुम्हारे हूँ और सोंग परिवार के सभी लोगों से लड़ूंगा। तुम निकम्मे नटखट 100 साल के इतिहास वाले मार्शल आर्ट्स परिवार के सामने बकवास कर रहा है। मैं तुम्हें बताता हूं, आज दादा तुम्हें मौत के रास्ते पर भेज देगा, और वो रास्ता है ज़ेन वू डिवाइन फेस्ट, पहली मुद्रा स्काई ग्रैस्पिंग हैमर। ये तरीका क्यों इतना परिचित लग रहा है? सच में मिस लुचेंग ने सच में सिर्फ अपनी छोटी उंगली से ही सोंग परिवार की बातों से लगता है
कि वह असली जेन वू डिवाइन फिस्ट लड़ रहा है। शायद भाई ने पहले ही बहुत ताकत खर्च कर दी थी, इसलिए वह थक गया है। हाँ, यकीनन सोंग यंग मास्टर थक गए हैं, इसलिए इस लड़के ने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया। यही सही होना चाहिए। भैया, उसकी असली ताकत क्या है? हम सब मिलकर भी 10 सोंगेन को जोड़ दें, तभी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर भी हम लियू वेई की तरफ से लड़ेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? 27वीं शैली, हिरण का सींग। 28वीं शैली, 29वीं शैली, मैं। वाह, लूचिंग जीत रहा है। दिव्य मुक्का, आखिरी शैली। वाह, लूचिंग भैया ने बड़ी आसानी से जीत लिया। तुम्हें क्या यही दिमाग पाकर तुम लोग नहीं ले जा सकते। भैया, भैया, मुझे मत रोको, मैं अभी लड़ सकता हूं। मैं अभी लड़ सकता हूं। यही है महान चीनी कुंफू। इतना धीमा, बिना ताकत के। बच्चों का खेल है क्या? बेकार तकनीक। हमारी थाई बॉक्सिंग के आगे कुछ नहीं। चुप रहो सब। हम सोंग परिवार अभी हारे नहीं हैं। एक बहन एक भाई दोनों बारी बारी से बेईमानी कर रहे हैं। पूरे सोंग परिवार की इज्जत तुम दोनों ने मिट्टी में मिला दी है ना मिस? लूचिंग, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? नीचे आओ, मुझे दिखाओ। तुम्हें अब और लड़ने की जरूरत नहीं। मैं घोषणा करता हूं, सोंग परिवार को अयोग्य घोषित किया जाता है, मुकाबले के नियमों के अनुसार। अब हु परिवार की बारी है। रुको, हम सोंग परिवार अभी हारे नहीं हैं। यू वेई, तुमने जिसे नांदू का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बुलाया था, उसे यहाँ लाओ। उन्हें हमारी तरफ से लड़ने दो। वही है हमारी सोंग परिवार की आखिरी ताकत। नांदू का सर्वश्रेष्ठ योद्धा। वे आ गए हैं। मुकाबला शुरू हुए इतनी देर हो गई। आप दोनों को आने में इतनी देर लगी। ली शाओ, माफ करना, मुझे काफी आंतरिक चोट आई थी। अभी ठीक हुआ हूं। मजाक कर रहे हो? कौन नहीं जानता, ब्लैक टाइगर नांदू का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। इसमें ताकत है तुम्हें चोट पहुंचाने की। देखो तो, 2 महारथी आए हैं। इस साल का मुकाबला वाकई महारथियों से भरा है। दोनों गुरुजन, आखिरकार आ गए आप। नांदू का सर्वश्रेष्ठ आ गया है। अब तुम लोग मरने वाले हो। यूनानी, देख लिया ना तुमने? मैंने तुम्हारे लिए 2 महारथी बुलाए हैं। मैं चाहता था कि यू परिवार को इस मुकाबले में पूरा फायदा मिले, लेकिन तुमने संकीर्ण सोच दिखाई। सिर्फ एक लूचें के लिए मुझसे दुश्मनी मोल ले ली। तुम्हारा यू परिवार अभी भी दूसरों के हाथों की कठपुतली बनने से बच नहीं सका। तुम तो क्या हुआ? मैं उन लोगों की सराहना करता हूं जो संकट के समय आगे बढ़कर खड़े होने का साहस रखते हैं, लेकिन उन कायरों की जो सिर्फ दूसरों के पीछे छुपते हैं। भले ही मेरा यू परिवार हार जाए, लूचिंग तुमसे 1000 गुना, लाख गुना बेहतर है। उससे बहस मत करो रेफरी। हमारा सोंग परिवार अभी हारा नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि लूचेंग का सिर जमीन पर रगड़ा जाता है। क्या तुम लोग मेरा लू का सिर अपने पैरों तले रौंदना चाहते हो? ली शाओ, गलत मत समझो। हम दोनों प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं आए हैं। क्या मतलब? हम प्रतियोगिता से हटने आए हैं। आपने जो कमीशन दिया था, हम पूरा वापस कर देंगे। इस समय पर तुम लोग हार मान रहे हो। हाँ, हम प्रतियोगिता छोड़ने आए हैं। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट से हट रहे हैं। जैसा ऊपर वैसा नीचे। तुम खुद यू परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते और हार मान ली। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि वे भी तुम्हारा प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। ब्लैक बियर, ब्लैक टाइगर, तुम्हारा क्या मतलब है? पैसे कम है क्या? अगर तुम इस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में पहला स्थान ले सकते हो, तो शर्तें तुम्हारी मर्जी की। दोनों गुरुजन, आप लोगों को पता नहीं, आज उनके यू परिवार के पहाड़ी किले को हथियाने का सुनहरा मौका है। अगर आप दोनों तैयार हो जाए तो मैं कितना भी पैसा देने को तैयार हूँ। ये पैसे की बात नहीं है। हम दोनों अब लड़ने की स्थिति में नहीं है। आप चिंता न करें, कमीशन मैं आपके घर भिजवा दूंगा। इतना कहने के बाद हमें अनुमति दे, अनुमति दे। रुको, क्या बस यूं ही हार मान ली? UWI, तुमने ऐसे कैसे लोग ढूंढ लाए? क्या वे वाकई नांदू के नंबर 1 है? शिशी, इस नाजुक मोड़ पर मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैंने उन्हें पहले लूचिंग से मुकाबला करवाया था। मुझे लगता है उन्हें लूचिंग से पूरी तरह डर लगता है। तुम यह तो नहीं कह रहे कि उन्हें लूचेंग से डर लग गया, अचानक डर गए
और लड़ने से कतरा रहे हैं। लूचेंग, सोंग परिवार हार चुका है। तुम्हें अब और नहीं लड़ना पड़ेगा, नीचे आ जाओ। हु परिवार के ये पश्चिमी चैंपियन नांदू के माहिरों से भी मुकाबला नहीं कर पाए, हार माननी पड़ी। तुम अब और मत झगड़ो। देखा, उन्हें पश्चिमी लोगों से डर लगता है। कायर लोग, शर्म आनी चाहिए उन्हें जो देश के लोग हैं। तुम अपने नरम धरम देशी मार्शल आर्ट्स को लेकर जल्दी नीचे उतर जाओ। जब तक तुम यहां खड़े होकर मेरे हाथों पिटना नहीं चाहते, हमारे लिए नाटक गाओ। क्या मतलब? तुम मेरे लिए भी सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल करते हो। 1 सेकंड, तुम्हें हराने के लिए बस 1 सेकंड चाहिए। तुम्हें हराने के लिए बस 1 सेकंड चाहिए। एक सेकंड हो गया, वो अभी तक क्यों नहीं हिला? लूचेंग आखिर कर क्या रहा है? मिस, वह तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुन रहा। लूचेंग ऐसा कहता है तो जरूर उसके पास अपना कॉन्फिडेंस होगा। 1 सेकंड में विरोधी को हराना एक उंगली से भी ज्यादा अजीब है। ये लूचेंग के प्रैक्टिस के दौरान बांधी गई पट्टी है। उसने न सिर्फ कलाई बैंड बांधे हैं, बल्कि वेट भी लगाए हैं। रेफरी, टाइमर शुरू किया जा सकता है। अभी क्या हुआ? किसी ने साफ देखा? UWI, क्या तुमने देखा? नहीं। कितनी तेज स्पीड, इस लड़के की क्षमता शायद मुकाबले के पहले स्टैंडर्ड को पार कर चुकी है। गुरु, लूचेंग भाई के पास कोई ओपेरा प्रतिभा नहीं थी। वो रोज वेट लगाकर हमारे साथ प्रैक्टिस करता था। धूर्त लड़का, इतने दिनों से मुझे धोखा दे रहा था। वही सबसे अच्छा एक्टर है। और कौन है जो मुझसे लड़ना चाहता है? एक्सायोलू, तुम जल्दी मत करो। आओ, मेरी बात सुनो। इस बार के मुकाबले में हम हू परिवार ने पूरी तैयारी की है। पहला स्थान लेकर रहेंगे। तुम एक अच्छे प्रतिभाशाली हो। चलो, दोस्ती न खोए। पहला स्थान या कुछ भी मेरे लिए मायने नहीं रखता। असली बात यह है, क्या तुम भी यूएसए चाहते हो? नहीं, चाहना नहीं, खरीदना चाहता हूं। मुझे पता है तुम्हारा यू परिवार से इतना करीबी रिश्ता नहीं। तुमने बस एक शादी से पहले का एग्रीमेंट साइन किया है। मेरी सुनो, उनके लिए मत लड़ो। मेरे पास एक पोती भी है, वो वायुननी से कम नहीं। कैसा रहेगा? चलो नीचे बात करते हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अफसोस यह मुकाबले का मैदान है। पहले तुम्हू परिवार ने हमेशा नियमों पर जोर दिया, मुट्ठी से बात करने पर जोर दिया। बात करनी है तो मंच पर खड़े होकर मुझे हराओ, फिर बात करेंगे। एक्सायोलू, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी प्रतिभा की कद्र करते हुए कह रहा हूं। तुम्हारे भले के लिए है। देखो, मेरे पास इतने सारे पश्चिमी चैंपियन हैं। हाथापाई होगी तो मुक्के लातों में आंख नहीं होती। तुम सच में सोचते हो कि तुम हमारे हु परिवार को हरा सकते हो? लू वाले, यूजिया पर्वत हमारा व्यापारिक स्थान है। तुम हमारे सामने क्यों खड़े हो? यानी हमारी कमाई में रोड़ा अटका रहे हो। ओह, व्यापार। हम यूजिया पर्वत को मार्शल आर्ट्स की शाखा खोलने के लिए ले रहे हैं। तुम विदेशी लोग कोई क्लास नहीं चलाते तो क्या व्यापार करोगे? देश में मजदूरों की भरमार है। हम बस उन्हें यूजिया पर्वत से गुजार कर अपने देश में काम पर लगाना चाहते हैं। इसमें अजीब क्या है? क्या कहा? तुम यूजिया पर्वत पर मेरे देशवासियों को खरीद बेचकर व्यापार करोगे? क्या दिक्कत है? हम उन्हें पैसे भी देंगे, खाने को भी देंगे। हाँ लूचेंग, देखो हमारे देश में इतने लोग भूखे हैं। मैं उन्हें विदेश भेजकर उन्हें
किस्मत बदलने का मौका दे रहा हूं। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स अच्छी है, एक सुरक्षा गार्ड बन जाओ। कमाई में से तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। कैसा रहेगा? लुचेंग, तुम उसे मत मानो। जो लोग विदेश भेजे गए हैं उन्हें रोज खत्म न होने वाला काम मिलता है। काम ठीक न हो तो पिटाई। रोज सिर्फ एक कटोरी नमकीन दलिया मिलता है। बीमार पड़े तो रेलवे लाइन में दफना दिए जाते हैं। उन्हें जरा भी इज्जत नहीं मिलती। दुष्ट, झूठ, तुम सब झूठ बोल रहे हो। जियोलू, अभी नीचे आ जाओ। हम शांति से यूजिया पर्वत की कीमत तय कर सकते हैं। नहीं तो मुझे डर है मेरे पश्चिमी चैंपियन तुम्हें चोट पहुंचा देंगे। तुम, ये क्या मतलब? एक उंगली से लड़ोगे या एक सेकंड में? सुअरों से भी गए गुजरे लोग, तुम सब एक साथ आओ। बकवास। फक यू। भैया, ये तो बहुत ज्यादा तगड़ा है। तुम्हारा हारना कोई बड़ी बात नहीं। शीशी, डरने की क्या बात है? अभी दो सबसे तगड़े बाकी हैं। जल्दी मरने की जरूरत है क्या? देशवासी, तुम फंस गए। लुचेंग, पीछे से सावधान। बेवकूफ देशवासी, मर जा। क्या? मुक्का चाकू से भी मजबूत? नहीं, ये तो उपकरण है। उसके हाथ में उपकरण है। धोखेबाज। लू चेंग भैया जीत गए। लू चेंग भैया जीत गए। बहुत अच्छा। तुम्हारी काबिलियत कमाल की है। अगर तुम महान बंधन, आकाशीय उंगली सीख लो तो निश्चित रूप से और ऊपर पहुंच जाओगे। इतने लंबे चौड़े विदेशी को भी हरा दिया। अगर तुमने जो 2 नांदू के माहिर बुलाए थे वो अभी होते, शायद स्थिति अलग होती। शीशी, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? अभी युवेई ने कहा था वो दोनों माहिर पहले ही लूचेंग से लड़ चुके हैं। वो विदेशी से नहीं, लूचेंग से डरकर भागे हैं। लुचेंग और युवेई के साथ ही माहिरों से लड़ चुका है। मैं तो सोचता था कि ये सब नाटक है और लुचेंग को बिना सोचे समझे मारने के लिए डांटता था। अब लगता है कि मैं बहुत ही छिछोरा था। और कौन है जो इस मुकाबले के जरिए यू परिवार को हड़पना चाहता है? विदेशी तो विश्वास के लायक नहीं होते। कुचांगलिंग मैदान में आ गया है। मुकाबला समारोह का चैंपियन था और न्यायाधीश भी। नियमों के अनुसार वो परिवार की तरफ से नहीं लड़ सकता। हु शान है, तुम्हारा क्या मतलब है? आसमान से बारिश होगी, मां की शादी होगी, वो खुद मरने चला है। मैं क्या कर सकता हूं? तुम भी तो प्रतियोगी हो। बिल्कुल नहीं। अगर पिछले मुकाबले की बात होती तो तुम पहले ही जीत चुके होते। बस दुर्भाग्य से तुमने यू परिवार का साथ देना चुना। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुविधा के लिए आज ही कर लेते हैं। पहले तुम्हारी निष्क्रियता की वजह से यू परिवार को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। अब खुद मार खाने आ गए हो। यह बहुत अच्छा है। खुद आ गए। पिछले साल मैं पहली बार मुकाबला समारोह में शामिल हुआ था और सिर्फ 10% ताकत इस्तेमाल की, फिर भी आसानी से चैंपियन बन गया। कड़ी मेहनत करने वाला सिर्फ तुम ही नहीं हो। तुम्हारे हाथों के बंधन कुल मिलाकर 1000 किलो के हैं। मेरे 2000 किलो के हैं। तुम्हारे घुटनों के बंधन 1500 किलो के हैं। मेरे 3000 किलो के हैं। अब क्या सोच रहे हो? क्या मेरे हमला करने का इंतजार करोगे? येहू चांगमिंग पिछले साल बिना किसी रुकावट के चैंपियन बना था और सोचा नहीं था कि वो बंधन पहने हुए था और सिर्फ 10% ताकत ही इस्तेमाल की थी। बहुत ही अतिशयोक्ति है। लगता है कि अगर ये लूचिंग नहीं भी होता तो भी हम यू परिवार के महल को हासिल नहीं कर पाते। किसी की ताकत उसके बंधन के वजन से नहीं मापी जाती। तुम मेरे सामने नाटक मत करो।
पूरी मुकाबला देखने के बाद मैं तुम्हारे हरकतों को अच्छी तरह समझ चुका हूं। अब तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, हु परिवार का कुत्ता बन जाओ। मैं तुम्हें जाने दूंगा। मजाक है। जियोबिन, ये ऐसे नहीं चलेगा। तुम कुछ लोगों को लेकर जाओ, जल्दी अधिकारियों को सूचित करो। हाँ, चलते हैं। मिस यू, तुम अपनी चिंता छोड़ दो। पूरा थिएटर मेरे लोगों से घिरा हुआ है। तुम लोग समझौते को ठुकराकर मुसीबत मोल ले रहे हो। खरीदा नहीं जा सकता तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहले ये अच्छा नाटक देखो। ये बूढ़ा कुत्ता इतने शक्तिशाली हु चांगमिंग का उपयोग नहीं कर रहा। पहले लूचेंग को समर्पण के लिए मनाया, फिर पश्चिमी लोगों से उससे लड़वाया। पता चला कि पहले से ही यहां घेराबंदी करवा दी थी। गुरु, तो हम क्या करें? हु चांगमिंग ने शुरू में ही सब कुछ खोल दिया। मुझे लगता है वो लूचेंग जितना संयमित नहीं है। वो जरूरी नहीं कि जीते। लूचेंग के नीचे आने पर हम साथ में भागेंगे। लूचेंग बहुत शक्तिशाली है। मुकाबले को कहा जाता है सभी मुकाबला प्रतियोगिताओं में सबसे शक्तिशाली, फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। हाँ, मैंने तुम्हें बता दिया था, एक व्यक्ति की शक्ति वजन उठाने में नहीं होती। तुम वजन उठाते हो अभ्यास के लिए, और मैं मासूमों को चोट न पहुंचे इसलिए ऐसा करता हूं। तुम्हारे ये मुक्के और लातें बहुत घटिया हैं। बहुत घटिया। तो फिर ये देखो, ये है। तुम्हारे गुरु द्वारा उठाए गए अधूरे पन्ने कभी मंच पर नहीं आ सकते। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली क्या होता है। महान बंजर आकाश अंगुली, आधी अंगुली से पृथ्वी हिला दो। लूचेंग, वाह, अच्छा मारा। ये लड़का इतने समय से घमंड कर रहा था। आखिरकार कोई उसे सबक सिखा सका। लगता है हु चांगमिंग ही बेहतर है। लूचेंग, तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा विचलित था, इसलिए उसके छल को झेलना पड़ा। तुम्हारी मार्शल आर्ट इतनी अच्छी है, फिर शक्ति छुपाने की क्या जरूरत थी? 3 साल के विवाह वादे की शर्त मानकर मेरे पास रहो। तुम पर क्या हुआ? यह मैं बाद में आपको समझाऊंगा। मैं तुमसे पूछता हूं, यह महान बंधन आकाश उंगली, तुमने यह कहां से सीखा? क्या सीखना चाहते हो? ठीक है, गुरु को प्रणाम करो, जमीन पर झुककर सिर टेको और गुरुजी बोलो। मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। कमजोर, बहुत कमजोर। तुम्हारे ये फूल पत्ती वाले हाथ असली कला के सामने एक झटके में टूट जाते हैं। लूचेंग, उसे असली महान बंधन आकाश उंगली आती है। मैं इस कला की ताकत जानता हूं। लड़ना बंद करो, तुम मर जाओगे। लेकिन मेरे जानकारी के अनुसार केवल दक्षिणी शहर के लू परिवार के पास ही पूरा रिकॉर्ड है। महान बंधन आकाश उंगली की किताब, तुमने यह कैसे सीखा? दक्षिणी शहर का लू परिवार। लगता है तुम सही कह रहे हो। मैंने ही दक्षिणी शहर के लू परिवार के घर से महान बंधन आकाश उंगली निकाली थी। लू परिवार को मिटाने वाला तुम हो। 3 साल पहले हमारे हु परिवार और दक्षिणी शहर के डब्ल्यू परिवार का गठजोड़ था। डब्ल्यू परिवार ने मुझे और मेरे दादा को लू परिवार को मिटाने को कहा कि लू परिवार बहुत खतरनाक है। और जानते हो क्या हुआ? केवल कुछ नौकर और एक बूढ़ी औरत ही घर में थे। इसमें क्या मुश्किल थी? और हाँ, मुझे याद आया, मैंने उन नौकरों को मार डाला। वो बूढ़ी औरत हमसे गिड़गिड़ा रही थी कि उसके बेटे को छोड़ दो, बदले में वो महान बंधन आकाश उंगली देगी। हमने झूठा वादा किया। जब मुझे महान बंधन आकाश उंगली मिल गई तो मैंने एक थप्पड़ मारकर उसे मार डाला। सोचा था कि उसके बेटे के आने पर उसे भी मार देंगे, लेकिन अफसोस शाम तक भी वो नहीं आया। दक्षिणी शहर का डब्ल्यू परिवार गायब होने के बाद तुमने उनकी जगह ले ली और दासों का व्यापार शुरू कर दिया। इसलिए तुम्हें वायु परिवार का आशियाना चाहिए।
तुम्हारे मध्यवर्ती स्टेशन के रूप में, है ना? वायु जी, आप बहुत चतुर हैं। जब मैं इसे खत्म कर दूंगा, तुम लोगों को अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। 3 साल से खोज रहा था, यहां तुमसे मिल गए। आज अगर तुम्हारे हु परिवार को जड़ से नहीं उखाड़ा तो मेरी मां की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लड़के, तुम दक्षिणी शहर के लू परिवार से हो। दक्षिणी शहर का लू परिवार के मुखिया लू क्यांकुन, जिन्होंने लगातार 10 साल तक मुकाबला प्रतियोगिता जीती थी। उनकी ताकत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लगता है ये लूचेंग उनका बेटा है। लू क्यांकुन ने लगातार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ का खिताब जीता। मैंने सुना है बाद में डब्ल्यू परिवार के मुखिया डब्ल्यू किंगफेंग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बने, जब तक कि 3 साल पहले डब्ल्यू परिवार का सफाया नहीं हो गया। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ का बेटा, दक्षिण के मार्शल आर्ट परिवार, लू परिवार का युवराज। यह पहचान 10 WWI भी इसके बराबर नहीं पहुंच सकते। आखिरकार मैंने बहुत ऊंचा लक्ष्य रख लिया। ये लड़का जरूर पहले से ही महान कैदी उंगली जानता होगा, इसलिए जब मैंने उसे वो टुकड़ा दिया, वो कुछ कहना चाहता था पर रुक गया। गुरु लूचेंग भाई, अगर वो महान कैदी उंगली जानता है तो फिर क्यों हुचमिंग ने उसी तकनीक से उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? वो अंगूठी। चंगमिंग, अगर वो दक्षिण के लू परिवार से है तो वो भी महान कैदी उंगली जानता होगा। दादा, चिंता मत करो। मैंने महान कैदी उंगली के अभ्यास तरीके के अनुसार रोजाना उससे 2 गुना वजन उठाया। जो वो जानता है मैं भी जानता हूं। उसे मारना एक चींटी को मारने जितना आसान है। विश्वास नहीं होता? देखो, एक उंगली, आकाश और जमीन को कैद करो। क्या लगता है तुम्हारी महान कैदी उंगली अभी पूरी तरह नहीं आई। जैसा मैंने सोचा था। गुरु, ये क्या स्थिति है? लूचेंग ने महान कैदी उंगली के सर्वोच्च स्तर तक महारत हासिल कर ली है। उसने जो 3 अंगूठियां पहनी है, वास्तव में उसका वास्तविक वजन है। अगर अंगूठियां वास्तविक वजन है तो फिर उसने इतनी सारी चीजें क्यों पहनी है? वो हुचंगमिंग से अलग सोचता है। वो वजन पहनकर अभ्यास करता है ताकि हमें चोट न पहुंचे। लूचेंग, ज्यादा घमंड मत करो। ये तो सिर्फ एक उंगली थी। दूसरी उंगली, पहाड़ और नदियों को तोड़ो। बहुत अच्छा मिस। इस हुचंगमिंग का घमंड देखो। लूचेंग का शरीर इतनी बड़ी शक्ति खर्च कर चुका है, पता नहीं उसका शरीर संभाल पाएगा या नहीं। मिस, आप कह रही हैं ये लूचेंग कितना शक्तिशाली है? किस हद तक पहुंच गया है? शरीर कैसे सहन करेगा? तुम समझते नहीं। छोड़ो, इतना समझाने का समय नहीं है। तीसरी उंगली। मेरे खंडित दस्तावेज में केवल 2 उंगलियों का ही उल्लेख है। सुना है कि महान बंजर आकाश उंगली सीखने पर उसकी एक उंगली से ही दुनिया में अजेय हो जाते हैं। ये तो तीसरी उंगली है। ये ऊर्जा बहुत भयानक है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट विद्या का यही तो गुण है। यह तो देवताओं का युद्ध है। 3 उंगलियों से प्राणियों का विनाश। ये कैसे संभव है? जिस वो परिवार को एक समय दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कहा जाता था, मैंने उन्हें नष्ट करने में केवल 2 उंगलियों का ही प्रयोग किया था। तुमने तीसरी उंगली का प्रयोग किया। इससे पता चलता है कि तुम इस विद्या के बारे में कितना कम जानते हो। तुम महान बंजर आकाश उंगली का उपयोग करने लायक ही नहीं हो। इसे पहनो और अभ्यास करो। हटाओ। ये अंगूठी 5000 किलो की है। 5000 किलो की है लूचेंग भाई के हाथ पर। एक नहीं, 3 अंगूठियां पहनी हुई है। ये लूचेंग सच में एक राक्षस है। अंगूठियां उतारने से पहले मेरी और उसकी शक्ति कुएं के मेंढक द्वारा चंद्रमा देखने जैसी थी। अब तो कीड़े द्वारा आकाश देखने जैसी लगती है। भाई, हमने पहले यू परिवार के साथ ऐसा व्यवहार किया था। क्या लूचेंग हमें छोड़ देगा? सोंगेन, तुम तो बड़े शानदार थे। मेरी मिस का फायदा उठाकर दिखावा कर रहे थे। मैं तुम्हें बता दूं, लूचेंग ने इसलिए हाथ उठाया क्योंकि उसे मेरी मिस से गहरा लगाव है। समस्या हल होने के बाद हु परिवार तुम सबसे एक-एक कर हिसाब करेगा। एक्साइओविन, कैसा गहरा लगाव? बकवास मत करो। तुम लोग भी जल्दी खुश ना हो। मुझे लगता है वो परिवार इतना सरल नहीं है।
ये बूढ़ा क्या कर रहा है? दादा, और क्या इंतजार कर रहे हो? मुझे बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लूचेंग, सावधान। महान बंजर आकाश उंगली। चौथी उंगली आकाश को चीर देती है। वो भी महान बंजर आकाश उंगली जानता है। पांचवी उंगली ब्रह्मांड को हिला देती है। यह वो परिवार कितना कपटी है, कितना गहरा छिपा हुआ था। यहाँ तक कि हुशानी भी महान बंजर आकाश उंगली जानता है। जो अपने ही लोगों को बेचने का काम कर सकता है। उसका दिल तो कल्पना से भी ज्यादा क्रूर है। हुशाने ने भी महान जेल स्वर्ग उंगली सीख ली है। ये अविश्वसनीय है। ये उनका अंतिम हथियार था। सोचा नहीं था कि अभी तक उसे हराया नहीं जा सका। लू साहब, मेरी जान बख्श दो। कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे यू परिवार का आशियाना नहीं चाहिए। हम हार मानते हैं। मैं भी हार मानता हूं। मैं भी हार मानता हूं। तो तुम लोग क्या कहते हो? हम जीत गए। लूचेंग, तुम्हारा शरीर ठीक है ना? मुझे कोई बड़ी परेशानी नहीं है। तो उनका क्या करें? सोंग परिवार को तुम्हारे हवाले करते हैं। जहां तक हूं परिवार के इन लोगों की बात है, उन्होंने मेरी मां को मार डाला। मैं उनसे खून का बदला लूंगा। लू साहब, आपके परिवार के मामले के पीछे का इशारा करने वाला वो परिवार है। वो जांगफेंग ने हमें ये करने को कहा था। हम निर्दोष हैं। अच्छा, तो ये बातें वो जांगफेंग को जाकर कहना। लू साहब, मुझे पता है मैंने गलती की। मैं तुम्हारी मां से माफी मांगता हूं। मेरा वो परिवार का सारा धन तुम्हारा है। बस हमारी जान बख्श दो। चिल्लाओ मत। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये दोनों बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। लूचेंग, क्या तुमने 3 साल पहले परिवार खोने के बाद संन्यास लेने का विचार किया था, इसीलिए तुमने मेरे साथ शादी का वादा निभाया? पूरी तरह से नहीं। हमारी शादी का वादा मेरी मां ने तय किया था। उनकी अंतिम इच्छा था कि मैं शादी के बाद शांत जीवन जीऊं, ताकि मैं मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके मुसीबत न मोल लूं। तो यह सब आंटी की इच्छा थी। कोई आश्चर्य नहीं। इन 3 सालों में तुम इतने शांत रहे, इतनी कठिन शर्तों वाली शादी को मान लिया। इन 3 सालों में तुमने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की। मैंने तुम्हें ठीक से धन्यवाद भी नहीं दिया। यह शादी के वादे का हिस्सा था। मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी थी। यह मेरा कर्तव्य था। तो जब मैंने अभी वादा पत्र फाड़ दिया, तुम वापस आकर मुझे बचाने आए। क्या यह भी तुम्हारा कर्तव्य था? मैं मर जा। सावधान। नहीं, मिस, ना नहीं। मार डालो। तुम मरने के लिए तैयार हो। महान बंधन आकाश हाथ। महान बंधन आकाश हाथ। ये महान बंधन आकाश उंगली का अंतिम चाल है। ना नहीं, ना नहीं, जागो ना नहीं। तुम्हें कहां चोट लगी है? जागो ना नहीं। अजीब बात है, गोली लगी है, फिर भी दर्द नहीं हो रहा। मैं अभी जागू क्या? छोड़ो भी, पहले ऐसे ही रहने दो। मिस, मैंने तो बॉक्स में बंदूक बदल दी थी। सिर्फ विस्फोट हुआ, गोली नहीं चली। फिर भी यू मिस। घायल कैसे हो गई? क्या कहा? यह प्रॉप बंदूक थी। सच में यहां है। तुम ठीक हो? मैंने भी सोचा था कि असली थी। तुम इतना रो रही थी। मुझे उठने में शर्म आ रही थी। तुम तो क्या रोना भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था? मैं तो अगर मैं उस समय वापस जा सकता, जब उसे लाइलाज बीमारी नहीं हुई थी, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। लीजी, क्या आपने सुना? आज के मुकाबले में एक लड़के ने विदेशियों को अच्छी सबक सिखाई और उनके अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी को रोक दिया, जिससे मैंने इस साल का टारगेट जल्दी पूरा कर लिया। वे विदेशी 3 साल पहले वो परिवार से जुड़े थे। हर जगह मानव तस्करी करते थे। मुझे रातों की नींद हराम कर दी। अब वे हु परिवार से जुड़ गए हैं। लेकिन आज के मुकाबले में कई गवाहों ने पुख्ता सबूत दिए हैं। अब हु परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
तो मामला सुलझ गया। ये सब हमारे चेन सर की वजह से है। आपके मार्गदर्शन के बिना मैं कहाँ होता। मेरा पोता भी मुकाबले में शामिल हुआ था। वो विदेश से मार्शल आर्ट सीख कर आया है। कहीं उसने ही बड़ा काम किया हो। मैं भी युवे को सोच रहा था, लेकिन एक लूचिंग नाम का व्यक्ति था। लूचिंग, वो पहले ड्रामा टीम में एक्शन आर्टिस्ट था। हाँ, आपके बनाए ड्रामा टीम में ही काम करता था। ये लड़का पढ़ा लिखा और मार्शल आर्ट में निपुण है। बहुत गहरा छुपा है। इतना बड़ा काम करने के बाद मैं उसे जानना चाहूंगा और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अच्छा भतीजे, मैं और तुम्हारे दादा अभी बात कर रहे थे। सुना है तुम 3 साल विदेश में मार्शल आर्ट सीख रहे थे, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? किसने तुम्हें परेशान किया? ली साहब नमस्ते। चेन इंस्पेक्टर नमस्ते। चेन इंस्पेक्टर आए हैं, स्वागत है। लेकिन तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से लगता नहीं कि तुम मेरा स्वागत कर रहे हो। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो तुम्हारी नजर में कमी रह गया? ली साहब के बेटे को नाराज कर दिया? तो चेन इंस्पेक्टर, मजाक कर रहे हो। भतीजा तुम्हारा स्वागत नहीं कर रहा। बस अभी विदेश से लौटा है, अब कोई उसे पहचानता नहीं। उसके साथ बदसलूकी हुई। तुम्हारे साथ बदसलूकी? क्या तुमने अपना परिचय नहीं दिया? मैंने चाचा का नाम लिया था, फिर भी मार पड़ी। धत, मेरे सबसे खुशी के पल में मेरी नाक में दम कर दिया। भतीजे, मुझे उससे मिलवा। रुको, इस नन्हे शैतान की एक तरफा बात मत सुनो। बताओ आखिर हुआ क्या? क्या ये मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हुआ? क्या तुम कमजोर पड़ गए और मार खाए? हाँ, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए परिवार के युवा हमेशा से दादा की ईमानदारी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने बस अन्याय देखा और मेरे साथ बदसलूकी हुई। ली साहब, भतीजे की ईमानदारी मैं जानता हूं। आज की घटना को आप छोड़ दीजिए, चाहे कोई भी आ जाए। मेरी गोली का स्वाद चखेगा। भतीजे, रास्ता दिखाओ। मार्शल आर्ट में माहिर होने से क्या फायदा? हिम्मत है तो इंस्पेक्टर को मार कर दिखाओ। चलो। यूजी, मैंने सामान पैक कर लिया है। आज रात आधिकारिक तौर पर विदा लेता हूं। क्या जाना ही है? वैसे दवाई वाले दरिया की रेसिपी मैं मेज पर रख दी है। रोज रात को एक कटोरी पीना पेट के लिए अच्छा है। अब से मैं खुद नहीं दे पाऊंगा। मेरी शक्ति प्रकट हो चुकी है। कभी भी संघर्ष खड़ा हो सकता है। मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं डाल सकता। परेशानी? तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा हूं? मेरा मतलब वो नहीं है। मैंने बहुत जीवन मरण देखे हैं। मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीट सकता। वापस जाओ। हमारा अनुबंध समाप्त हो चुका है। मैं सच में यू परिवार में नहीं रह सकता। अपना सामान वापस कमरे में रख लो। मेरी अनुमति के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। क्या यह सिर्फ एक अनुबंध नहीं है? XION। मिस, क्या हुआ? एक नया शादी पूर्व वादा पत्र तैयार करो। पहले जैसा ही नहीं, पहले के 3 साल को 50 साल कर दो। 100 साल। मिस, आखिरकार कितने साल के लिए बदलना है? इतना बकवास मत करो। जितने साल के लिए मैं कहूं उतने ही लिखो। मैं समझ गया। ओह नानी, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? हम तो नहीं है। बच्चों का खेल खेल रहे, और यह तुम्हारे स्वभाव और चरित्र के भी अनुरूप नहीं है। तुम बकवास मत करो। तुम अच्छे से यू परिवार में आए हो, अच्छे से यू परिवार से जाओगे, जब तक तुम्हारी लाइलाज बीमारी ठीक नहीं हो जाती। अगर तुमने यू परिवार को छोड़ने की हिम्मत की तो देख लेना। तुमने कहा लाइलाज बीमारी? कौन सी लाइलाज बीमारी? तुम मूर्ख बनना बंद करो। मुझे सब पता चल गया है। मैंने वह डायग्नोसिस रिपोर्ट देख ली है। तुम चिंता मत करो। जब तक यू परिवार में एक भी सांस बाकी है, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। कौन सी डायग्नोसिस रिपोर्ट? मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी है। तुम मिस, बुरी खबर है। DWI और उसे राजधानी के पुलिस अधीक्षक आ गए हैं। पुलिस अधीक्षक? हाँ, यह जरूर DWI ने अपने रिश्तों का इस्तेमाल किया है लूचिंग से बदला लेने के लिए। अब तो तुम और भी कहीं नहीं जा सकते। तुम यू परिवार में ही रहो जब तक मैं उन्हें नहीं भगा देती। बाहर मत निकलना। मैं चाहे तुम्हारी मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी हो, क्या तुम पूरे देश के पुलिस अधीक्षक से लड़ सकते हो? XION। उस पर नजर रखो। ठीक है। नहीं, लूचिंग, यह मिस की तरफ से एक अच्छी नियत है। मेरे साथ चलो।
चलो। नैनी, बहुत दिनों बाद मिले हो। युवती यूनानी ली दादाजी से मिली। कमिश्नर चेन। बस बस बस, ढोंग बंद करो। जल्दी से अपने उस आदमी को सामने लाओ, सबके लिए अच्छा होगा। कैसा मेरा आदमी? कमिश्नर चेन, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। मेरे भतीजे ने बताया तुम बेवफा औरत हो। मेरे भतीजे के विदेश से लौटने का इंतजार करने का बहाना बनाकर दूसरे मर्द के साथ चक्कर चला रही हो। तुमने उसे पिटवाया भी। अच्छी चीजें नहीं सीखी, सीखी है तो 5 जिन लियान बनने की। तो उसने कहा, पर हैरानी नहीं, मैं उसकी नीचता की आदी हो चुकी हूँ। पता है विदेश पढ़े हुए को मारने की क्या सजा है? कम से कम 10 साल की जेल तो बनती है। आज अगर उसे नहीं सौंपोगी तो तुझे गिरफ्तार कर लूंगा। ना नहीं, मैं और तुम्हारे दादाजी पुराने दोस्त थे। हम दोनों परिवारों ने तुम दोनों को साथ देखा था। पता नहीं क्यों तुमने यू वेई को छोड़ दिया और उससे बदला लिया। ली दादाजी, आप गलत कह रहे हैं। उस समय मेरे अलावा यू परिवार में कोई भी हमारे रिश्ते को पसंद नहीं करता था। दादाजी ने तो साफ कह दिया था, किसी का दिल खराब है, शर्म की बात है, मैंने नहीं सुना और अपना सारा दहेज उसे दे दिया विदेश भेजने के लिए। लेकिन देखो तो, क्या वह थोड़ी भी मार्शल आर्ट जानता है? सिर्फ इसलिए कि वो कुशल नहीं है तुमने उसे छोड़ दिया और उससे बदला लिया? ये सोच गलत है बेटी। ली दादाजी आसानी से कह देते हैं, मेरा दहेज पहले लौटा दो। यू वेई, तुमने उससे कितना दहेज लिया? जल्दी से पूरा लौटा दो। ज्यादा नहीं, बस 5000 चांदी के सिक्के। क्या 5000? यू वेई, तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी की महीने की तनख्वाह सिर्फ 50 सिक्के थी। नान यी ने तुम्हें 5000 दिए विदेश जाने के लिए और तुम कुछ भी नहीं सीख कर आए। मैंने सीखा नहीं ऐसा नहीं, बस समझ थोड़ी कमजोर है, मुझे अभ्यास की जरूरत है। तुम बस ली दादाजी, मैं पुरानी बातों में नहीं पड़ना चाहती। दहेज मत लौटाओ। आदमी, तुम भी नहीं ले जा सकते। आओ, मेहमानों को विदा करो। रुको, मामला इतना आसान नहीं है। मुकाबला प्रतियोगिता में हम सभी जानते हैं वह आदमी 3 साल पहले एक पूरे परिवार के कत्लेआम में शामिल था। वह एक भगोड़ा है। क्या भगोड़ा? और कत्लेआम में भी शामिल था? न सिर्फ शामिल था बल्कि मुख्य साजिशकर्ता भी था। यकीन नहीं होता तो यूनानी को बुलाओ। आदमी को बाहर लाओ, आमने सामने बात करेंगे, सबको पता चल जाएगा। आओ, मेरा आदेश है, यू परिवार के आशियाने को घेर लो। यूनान यी ने भगोड़े को छुपाया है, वो भी सहयोगी है, साथ में ले जाओ। रुको, 3 साल पहले का कत्लेआम, उस समय मुझे याद है वो परिवार सबसे मशहूर था। बताओ, मुख्य साजिशकर्ता का नाम क्या था? लू चेंग बुजुर्ग। उसका नाम लू चेंग है। वह बहुत घमंडी था, तुम लोग उसे नहीं छोड़ना। लू चेंग। तुम अभी अंदर नहीं जा सकते, मेरी मालकिन तुम्हारे लिए सफाई कर रही है। मुझे अपनी सफाई की चिंता नहीं, मुझे उनकी चिंता है। कहीं वे तुम्हारी मालकिन को नुकसान न पहुंचा दें। नहीं, मेरी मालकिन बहुत चालाक है। तुम सोचते हो उससे बुरा होगा, ऐसा नहीं है। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? जाकर मदद करो। ठीक है। नहीं, अगर तुम भाग गए तो मेरी मालकिन मुझे दोष देगी। मैं देखो, अगर मैं भागना चाहूं, तुम सोचते हो मुझे रोक पाओगे? बस जाकर देखो ना। जाओ जाओ। जाने से पहले एक सवाल पूछता हूँ। पूछो। तुम्हें सच में मेरी मालकिन पसंद है? तुम भी दूसरों की तरह उसे धोखा नहीं दोगे ना? बिल्कुल। लू चेंग, मालकिन ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है। पुलिस अधीक्षक अभी भी है? हाँ। वहाँ नहीं। मामला अभी सुलझा नहीं है, अभी अंदर नहीं जा सकते। मालकिन ने कहा सब सुलझ गया है। क्यों? तुम लोग जाकर देख लो। ठीक है। तुम आ गए। बुलाओ। लू साहब नमस्ते। लू साहब से मिले। लू साहब सच में सुंदर और प्रतिभाशाली है। मैं उत्तरी पुलिस प्रमुख लाओ जे हूं, आपका प्रशंसक।
बहुत समय से नायकत्व देख रहा हूं। मिलकर खुशी हुई। बैठो। लू साहब, मैं उत्तरी 3 प्रांतों का गवर्नर लीशी तू हूं। इस समय आकर आपको परेशान किया, वास्तव में खेद है। आप लोगों को मुझसे क्या चाहिए? यह लीशी तू बुजुर्ग ली यू वेई के दादा है। लू साहब, कृपया पूर्वाग्रह न रखें। मैं समझदार व्यक्ति हूं। आपके आने से पहले नान यी ने मुझे बता दिया था, यू वेई ने जो कुछ भी किया वो घृणित था। मैं इस मिट्टी का बना बूढ़ा उसकी और ली परिवार की ओर से आपसे ईमानदारी से माफी मांगता हूं और आपके साथियों से भी माफी मांगता हूं। उम्मीद नहीं थी कि बुजुर्ग इतने समझदार होंगे। लू साहब, आपने बुराइयों को दंडित किया, विदेशियों को भगाया, हु और वू परिवार के मानव तस्करी के कैंसर को उखाड़ फेंका। हमने प्रतियोगिता में सुना, आपने अद्भुत काम किया। 3 प्रांतों के गवर्नर होने के नाते मैं 3 प्रांतों की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। बैठो, बैठो। ली बुजुर्ग, मेरे मन में एक शंका है। कहिए। प्रतियोगिता के दिन वो परिवार के सभी बेहोश हो गए। सोंग परिवार के लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। लुचेंग के गुरु और साथी थिएटर की सफाई कर रहे थे और हम मिले भी नहीं थे। आखिर कौन? सबूत जुटाकर आपको बताया। लाओजिन, किसने शिकायत की? यू साहब को बताओ। काला भालू और काला बाघ भाई थे। वही थे। मैंने उनके शिष्य के रूप में प्रवेश लिया था। पकड़ने की कुछ कला उन्हीं से सीखी। लिन यू वेई भी मेरे संपर्क से, उन्हें प्रैक्टिस पार्टनर मिला। लेकिन उन्होंने मेरी मदद क्यों की? वे लू साहब की शक्ति से प्रभावित हो गए। लू साहब को संदेश देना है, वे शिष्य बनना चाहते हैं। लू साहब, कृपया हमें स्वीकार करें। शिष्य बनने की बात, शायद आपकी इच्छा पूरी हो जाए। गुरुजी, शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। लेकिन ली दादा, लुचेंग ने आपकी मदद की बिना किसी शर्त के नहीं। हमारा भी एक निवेदन है। जरूर, जरूर। लू साहब महान है, उदार है। जब तक हमारे अधिकार में होगा पूरी कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं आप उनके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढें। मेरे लिए डॉक्टर ढूंढो। कैसा डॉक्टर? लुचेंग को लाइलाज बीमारी है। कुछ ही दिन बचे हैं। मैं उन्हें मरते नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं आप उनके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढें, उन्हें ठीक करें। लाइलाज बीमारी? अच्छा हुआ, यही सजा मिलनी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान ही न्याय करेगा। ना नहीं, मेरे लिए डॉक्टर क्यों ढूंढ रही हो? तुम क्या बात कर रही हो? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो क्या सिर्फ इसलिए कि लाइलाज बीमारी है? मुझे बोझ नहीं बनना चाहते? मैं तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहता, लेकिन यह लाइलाज बीमारी की वजह से नहीं। लुचेंग, 3 प्रांतों के पुलिस महानिरीक्षक के सामने और छुपाने की जरूरत नहीं। उन्हें सब बता दो, कोई बात नहीं। चीन महानिरीक्षक संसाधन जुटाएंगे, हम मुश्किल पार कर लेंगे। ठीक होने की उम्मीद है। लू साहब, आप देश और जनता के हीरो हैं। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढूंगा, चाहे आयुर्वेद हो या एलोपैथी। मैं सब लेकर आऊंगा। मैं बचपन से मार्शल आर्ट सीखता रहा हूं, सेहत अच्छी है। तुम्हें कहां से लगा कि मुझे लाइलाज बीमारी है? मिस यू बिन बुलाए आ गई, माफी चाहूंगा। मैं अपने अच्छे शिष्य के लिए एक बात साफ करना चाहता हूं। गुरुजी, आप आ गए। बुजुर्ग महोदय, लुचेंग की सेहत क्या आपको पहले से पता था? क्या आप यही कह रहे हैं? हाँ, यही। देखो, लुचेंग की सेहत इतनी खराब हो चुकी है, अब नहीं बचाया तो जान चली जाएगी। गुरुजी, आप हमेशा मजाक ही करते रहते हैं। मिस यू ने नकली गोली लगाकर आपको डराया, तो गुरुजी भी एक बार आपका मजाक उड़ा लें। मिस यू, ये हमारे नाटक में इस्तेमाल होने वाली प्रॉप बुक है। हम यू जी को नाटक देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। देखो मेरा शिष्य जानलेवा बीमारी वाला मार्शल आर्टिस्ट कैसा अभिनय करता है। लुचेंग, यह प्रॉप है।
बहुत अच्छा। तुम्हें बीमारी नहीं है, यह वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन जब तुम्हें कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, तो तुम यू परिवार को क्यों छोड़ रहे हो? मैं सिर्फ शांति और स्थिरता चाहता हूं। मुझे डर है कि मेरी क्षमता संघर्ष पैदा करेगी और यू परिवार को अनावश्यक परेशानी देगी। तुम यहां गलत हो। शिष्य, तुम याद रखो, शक्ति से शांति मांगो तो शांति बचेगी, समझौते से शांति मांगो तो शांति मरेगी। जी गुरुजी, शिष्य याद रखेगा। ये कल तुम्हारे मार्शल आर्टिस्ट का डायलॉग है। अच्छा अभिनय करना। यू जी के सामने अपनी प्रतिष्ठा न गंवाना। जी गुरुजी।